हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम जनरल बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है विटामिन्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि विटामिन होते क्या हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो है वो नॉर्मल हेल्थ रहता है और ग्रोथ भी अच्छा होता है। अगर आप देखें तो विटामिन जो है वो हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, लेकिन जरूरी चाहिए होते हैं, इसलिए बॉडी में जो है इनका होना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए विटामिन जो है वो मोस्टली जो है बॉडी में उस तरह से नहीं बन पाते हैं, इसलिए हमें इनको या तो डाइट से लेना पड़ता है या फिर कुछ अदर सोर्सेज जो है, या जैसे कि टैबलेट्स होगी, उनसे जो है विटामिन बॉडी को प्रोवाइड कराया जाता है। इसलिए इनको जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है। अगर आप देखें हमारी बॉडी में जो अदर बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी को जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन जो विटामिन होते हैं वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी में काम करते हैं। अगर आप इनके फंक्शंस देखें तो ये रेगुलेटरी फंक्शंस, हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं या केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उनमें कंट्रोल करने में या उनको फैसिलिटेट करने में हेल्प करते हैं। अगर हमारी बॉडी में जो है विटामिन एब्सेंट हो तो हमारी बॉडी में डिजीज हो सकते हैं, उसकी डेफिशिएंसी जो है वो बॉडी को बहुत इफेक्ट कर सकती है। अगर हम विटामिन की क्लासिफिकेशन देखें तो इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और इनके जो नाम है वो है विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये चार विटामिन ऐसे हैं जो फैट सॉल्युबल कैटेगरी में आते हैं। अगर आप देखें वाटर सॉल्युबल विटामिन तो इसमें बी ग्रुप एंड विटामिन सी आते हैं और इनको वाटर सॉल्युबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बॉडी में जो है वो स्टोर नहीं हो पाते हैं, ये यूरिन के थ्रू जो है वो बॉडी से निकल जाते हैं, इसलिए इनको जो है वो हमारी बॉडी में वेरियस सप्लीमेंट्स और डाइट के द्वारा जो है वो लाया जाता है। तो चलिए विटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन से फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने विटामिन की टर्म को कॉइन किया था। हमारे ऑप्शंस हैं जेनर, फंक, कैल्विन एंड मिलान। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फंक। उन्होंने जो है सबसे पहले विटामिन टर्म को दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो वीमेन प्रेगनेंसी की इनिशियल स्टेजेस पे जो है वो दिया जाता है ताकि बच्चे में कोई डिफेक्ट्स ना आए। ऑप्शंस हैं थायमिन, विटामिन सी, फॉलिक एसिड एंड विटामिन ई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फॉलिक एसिड। अगर आप देखें तो फॉलिक एसिड जो है वो विटामिन बी ग्रुप का मेंबर है और ये जो है ड्राइड बीन्स, लीवर, ऑरेंजेस, स्प्राउट्स, इन सब चीजों में जो है वो पाया जाता है। अगर आप देखें तो फॉलिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी के सेल्स को मेंटेन करता है और हमारे डीएनए को भी जो है वो बचाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। हमारे ऑप्शन है विटामिन के, सी, डी एंड ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विटामिन के। अगर आप देखें तो ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये डाइटरी सप्लीमेंट से जो है वो बॉडी में लिया जाता है। ये विटामिन जो है वो ब्लड कोगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनकी बॉडी में इस विटामिन की कमी होती है उनका जो खून है वो रुकता नहीं है और ये विटामिन जो है वो हेल्प करता है कैल्शियम को बाइंड करने में। हमारी जो हड्डियां हैं उनमें कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है, तो उसको बाइंड करने में भी ये विटामिन जो है वो हेल्प करता है। ये जो विटामिन है ये एक्चुअली एक ग्रुप है बहुत सारे कंपाउंड्स का। अगर आप देखें इसमें से दो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन K1 एंड विटामिन K2। विटामिन K1 है वो मोस्टली हम लीफी ग्रीन वेजिटेबल से जो है वो अपनी बॉडी में ले लेते हैं और जो विटामिन K2 है वो नॉन वेज से, जैसे कि मीट हो गया, एग्स हो गए, उनसे जो है वो हमें मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड जो है बच्चे ब्लाइंडनेस के शिकार होते हैं। हमारे ऑप्शन हैं ग्लाइकोमा, विटामिन ए डेफिशिएंसी, कलर ब्लाइंडनेस एंड कैटरैक्ट। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए डेफिशिएंसी। अगर आप देखें विटामिन ए की कमी से जो है वो ब्लाइंडनेस होता है और ये और भी कारण हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी डिजीज जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से कॉज होता है। हमारे ऑप्शंस हैं विटामिन B12, B2, B6 एंड B1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है B1। बेरी डिजीज जो है वो विटामिन B1 से होता है। इसको थायमिन डेफिशिएंसी भी बोलते हैं क्योंकि विटामिन B1 का जो नाम है साइंटिफिक वो है थायमिन। अगर आप देखें तो ये बेरी जो है वो दो तरह का होता है, एक वेट बेरी एंड एक ड्राई बेरी। अगर आप देखें तो वेट बेरी डिजीज जो है वो हमारे हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है इफेक्ट करता है, जिसके कारण हार्ट फेलियर भी हो सकता है। और जो ड्राई बेरी है वो हमारे नर्व्स को डैमेज करता है, हमारी जो मसल स्ट्रेंथ है उसको डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से कई बार मसल पैरालिसिस भी हो जाता है। और अगर इस डिजीज को ट्रीट ना किया जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। हमारे ऑप्शंस हैं पायरोडॉक्सिन, नाइसिन, फॉलिक एसिड एंड कोबलामिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है B12। विटामिन
विटामिन B12 की वजह से जो है वो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है, इसलिए इसको जो है विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया भी बोलते हैं। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जो है एक टाइप है अनीमिया की, जिसमें हमारी ब्लड के अंदर जो है वो डिसऑर्डर आ जाता है। हमारी जो RBC हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो कम हो जाते हैं नॉर्मल रेंज से। अगर आप देखें तो हमारी बॉडी के जो रेड ब्लड सेल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, वो ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अगर ये सेल्स कम हो जाएंगे तो हमारी बॉडी को जो है वो एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ये डिजीज होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B1 को और क्या बोला जाता है। हमारे ऑप्शंस है राइबोफ्लेविन, थायमीन, बोथ ऑफ द अबव एंड नन ऑफ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थायमीन। B1 का दूसरा नाम जो है वो थायमीन है, और अगर आप देखें तो इसकी कमी से होता है बेरी-बेरी डिजीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन K की डेफिशिएंसी से किस चीज का रिस्क हो सकता है। हमारे ऑप्शंस है नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी-बेरी, कलर ब्लाइंडनेस एंड अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। जिनको विटामिन K की कमी होती है उनकी बॉडी में जो है वो ब्लड रुकता नहीं है। अगर मान लो आपको कोई चोट लग गई है तो आपका ब्लड जो है वो रुकेगा नहीं। नॉर्मल इंसान में जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है, लेकिन इसमें जो है क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन C जो है वो हमारी बॉडी में किस चीज की प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है। हमारे ऑप्शंस हैं कोलेजन, हार्मोन, एस्कॉर्बिक एसिड एंड रेड ब्लड सेल्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कोलेजन। अगर आप देखें तो ये एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में अबंडेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फाइबर लाइक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये कनेक्टिव टिश्यू बना पाती है। अगर आप देखें तो टिश्यू जो होता है वो एक एग्रीगेट होता है सेल का। बहुत सारे सेल जो है इकट्ठा होकर टिश्यू बनाते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं। तो अगर आप देखें जैसे हमारी बोन्स है, स्किन है, मसल है, ये बहुत सारे टिश्यूज को जोड़ के बनती है, और जो कोलेजन है इसमें बहुत हेल्प करती है, इसलिए हम जो है वो इजिली खड़े हो पाते हैं, स्ट्रेच कर पाते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो है विटामिन C का मेजर रोल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन C की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। हमारे ऑप्शंस है स्कर्वी, कोल्ड, कैंसर एंड रिकेट्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्कर्वी। अगर आप देखें ये डिजीज जो है लैक ऑफ विटामिन C से होता है। विटामिन C का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, और इस डिजीज के अर्ली सिम्टम्स हैं वीकनेस, टायर्ड फील होना, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो बाद में आपके जो रेड ब्लड सेल हैं वो कम हो सकते हैं, और आपकी स्किन से भी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है। हमारे ऑप्शंस हैं कैल्फिरोल, रेटिनॉइड्स, टोकोफेरोल एंड एस्कॉर्बिक एसिड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन C को बोला जाता है, और वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अगर आप फैट सॉल्युबल विटामिन को देखें तो वो है DEKA। तो यहाँ पे उनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। विटामिन D जो है उसको कैल्शिफेरोल बोला जाता है, विटामिन E को टोकोफेरोल बोला जाता है, विटामिन K को फाइटोनेडियोन बोला जाता है, विटामिन A को रेटिनोल कहा जाता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को पैराडॉक्सिन बोला जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं B5, B6, B3 एंड B2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है B6। विटामिन B6 को जो है वो पैराडॉक्सिन बोला जाता है, और ये जो है वो नेचुरली अकर करता है फूड्स में, जैसे कि मीट हो गई, होल ग्रेन्स हो गए, बनानास हो गए। विटामिन B6 का जो है वो बहुत रोल है हमारी बॉडी में। तो हमारे आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं, एंड फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।